तो देखिए हम आपका दीदार कर रहे पंचाचूली से। आज बॉन और फिल्म और गो के बीच आए हुए हैं हम लोग। तो यहाँ से पूरा क्लियर पंचाचूली देखने को मिल रहा है। हमारे साहब सीआई सर आए हुए हैं आज यहाँ पे साइट विजिट करने के लिए आए हैं हम। सारे जो भीड़ है वो बुग्यालों में आ गए हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो कुछ ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे यार, उम्मीद करता हूँ कि भी ठीक है। सो गाइस, आज इस ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो धर्मावली की खूबसूरत गांव यानी कि नांगलिंग से। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस बार नांगलिंग है और उधर साइड चल जो गांव है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो बाकी मैं यहाँ पे निकल रखा हूँ भाई, जियो रिलायंस में हूँ मैं आजकल। तो जियो रिलायंस में जॉब करता हूँ भाई आजकल मैं। तो बाकी हम यहाँ पे कौन कौन आ रखे वो सारा चीज़ दिखाऊंगा, कितने लोग आ रखे और बाकी यहाँ का व्यू चेक कराता हूँ मैं आपको। ये इस पार देख रहे होंगे आप, ये है चल गाँव। जो धर्मावली का मेन जो द्वार है वो दर है, वो दर से हम लोग आगे निकल चुके हैं। सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे आपका बुंगलिंग, बुंगलिंग के बाद सेला और बाकी सेला के बाद जो आता है आपका यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये है भाई चल और ये व्यू देखिए भाई इस यहाँ का। और मैं दिखाता हूँ आपको जो सामने पे ये रहा आपका नांगलिंग, ये रहा नांगलिंग। और यहाँ पे है ये हमारा जियो टावर। बाकी ये नांगलिंग का जो होम स्टे दिख रहा है आपको, ये रहा होम स्टे पेड़ की छाँव पे और बड़ा खूबसूरत लगता है नांगलिंग गाँव में। जब यहाँ पे बर्फ़ होता है तो ये जो खूबसूरती है उसमें चार चाँद लगा देती है। जो यहाँ पे बर्फ़ आता है तो उसकी जो धर्मावली की सुंदरता है उसको और बरकरार रखती है, खूबसूरत बनाती है। और हम लोग आज जाने वाले सीपू तक। तो मैं सीपू तक रिकॉर्ड करूँगा क्या क्या चीज़ें हो रही है और कहाँ आज नाइट स्टे हमारा यहीं है। और ये व्यू चेक कीजिए और काफ़ी शानदार लग रहा है। नांगलिंग में जो है चाय बिस्कुट हो रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा नाश्ता वगैरह हो रहा है चाय और बिस्कुट के साथ। और बाकी हमारे स्टाफ वाले उधर बैठे हुए हैं। यह है नांगलिंग होम स्टे, पूरन सिंह नंगनियाल जी के होम स्टे पे हैं अभी हम, शानदार व्यू के साथ खाना एंजॉय करते हुए। सच्चिका मैं रोम रोम बड़े भाई क्या कर रहे हो? खाना वाना क्यों सर मारे यार? मैं बाबा टिल्लू। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। सीन हो रहे हैं मतलब यार। थारू पिलाऊं? तो ये है आपके सामने बालिंग का व्यू। और जो बालिंग गांव है वो दो भागों में डिवाइड है और कुछ लोग इधर रहते हैं और देख नहीं रहे। तो बालिंग का ये शानदार व्यू देख सकते हो आप। तो बालिंग में हमने एंटर कर लिए है और बाकी व्यू बहुत शानदार है। तो हम लोग बालिंग में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लगभग हमें आए हुए 1 घंटा हो चुका है। जो हमारे स्टाफ वाले वो पीछे रह गए हैं, खूबसूरत और बेहतरीन है। और बाकी यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए पहुँच गए गो के लिए। यहाँ पहुँचेंगे, ये देखिए सीन। गो के लिए यहाँ रास्ता बन चुका है।
पहाड़ देखिए आप, ये व्यू देखिए, नज़ारा देखिए। ये रहा गो का रास्ता। ये रहा गो जाने वाली मेन रोड, और बाकी यहाँ पे रोड कटिंग हो गई है गो जाने के लिए। पुल बनना बाकी रह गया है, बाकी यहाँ से गो पार आर पार हो सकते हैं पुल बनने के बाद। और वो रहा ढाकर आपके सामने लास्ट है। फिर ढाकर के बाद ऊपर जो टॉप है वहाँ पे तिदांग पड़ता है। फिर तिदांग के बाद मारसा, मारसा के बाद लास्ट 4 गाँव है ये, ढाकर, तिदांग, मारसा, सीपू। ये जा रहा है आपका डायरेक्ट डावे वितंग के लिए रूट जा रही है, वाली रूट। ये रहा वो। अरे भाई लोग है सब। तो ये है तिदांग। तो हम पहुंच गए तिदांग गांव। तो जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये है सामने पे आपके तिदांग गांव। ये रहा तिदांग। तो यहाँ की घर की खूबसूरती की बनावटें दिखाता हूँ मैं आपको। मिट्टी, लकड़ी, पत्थरों से बना हुआ ये खूबसूरत घर है, जो गांव की सुंदरता को बरकरार रखती है, गांव की सुंदरता को और सुंदर बनाए रखती है। और यहाँ की व्यू जो है वो उसको और चाँद लगाती है। और जो सामने आप देख रहे होंगे नदी, ये बारिश के टाइम पे बहुत चीज़ ज़्यादा बढ़ जाता है। ये है तिदांग। ये व्यू चेक कीजिए बहुत। तो हम हैं अभी तिदांग गांव में। जैसे मैंने आपको व्यू चेक कराया था, तो तिदांग गांव की जो खूबसूरती को बहुत खूबसूरत बनाता है वो ये व्यू है। इस व्यू से आगे जो रोड दिख रहा है आपको, ये कच्ची रोड देखिए आप, पैदल वाली रोड है। यहाँ से लगभग और एक गांव पड़ता है यहाँ पे। ये रहा गैप में, ये देखिए। तो ये है आपका मारसा। तो तिदांग के बाद जो लास्ट गांव है वो मारसा, मारसा के बाद जो लास्ट गांव है वो सीपू। ये व्यू के साथ साथ जो सीपू है, तो उस सीपू गांव में जाएंगे हम। सीपू गांव लास्ट बॉर्डर है। सीपू गांव से ऊपर कोई गांव नहीं है। 14 गांव है दरगांव से ऊपर। तो ये व्यू जो है बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही बेहतरीन लगता है, अनएक्सपेक्टेड है ये व्यू। तो ये टूरिज्म प्लेस है पूरा। और मैं ऊपर से होके आता हूँ आपका। ये लास्ट जो बॉर्डर है ये है सीपू, फिर उसके बाद आता है मारसा, मारसा के बाद जो तीसरा गांव है तिदांग। इन पहाड़ों की सुंदरता देखिए, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी और शुद्ध जगह में रहने का जो मज़ा है वो अल्टीमेट है। और बाकी हम यहाँ पे हैं अभी सीपू गांव में। तो यहाँ पे जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। तो हम जा रहे हैं सीपू अभी। तो सीपू का ये पैदल रास्ता है, 9 किलोमीटर पैदल चलना है सीपू के लिए। ये हमारे सीआई सर पानी पीते हुए हिमालय की गोद से गिरता हुआ स्नोफॉल का ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। कैसा लग रहा है सर स्वाद? बहुत मीठा पानी है। मज़ा आ रहा है हिमालय में पंचासुरी की ओर। कैसा लगा सर? कैसा लगा सर आपको धर्मा वैली? बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है ये बताओ? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। गजब लग रहा है। एक दो डायलॉग मार दो जो मारते थे आप, मारो यार। जब मौसम लगी रहती तब डायलॉग मारा। समझ रहे हो? अभी मौसम खराब है क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बोला जी यहाँ पे पूरा 20 लीटर होते हुए कच्ची रास्तों में। तो हम इंटर कर चुके हैं मारसा गांव के अंदर। बाकी हम सीपू के लिए निकल रहे हैं अभी। तो ये मारसा गांव की खूबसूरती दिखाता हूँ मैं आपको। लकड़ी, पत्थर और मिट्टी की बनावट मकान चेक करा दे आपको। देखिए है नहीं है।
ये रहा सीपू का व्यू, काफ़ी शानदार व्यू देख सकते हो, जैसे नदी और बर्फ़, टूटा हुआ पहाड़ और सामने पे हम और एक कच्ची सड़क और थके हुए हम। ये सीपू से बहने वाली नदी है और यहाँ पे जो नदी है और जो रेत है और बर्फ़ है वो काफ़ी बेहतरीन व्यू दे रहा है सामने पे। यहाँ से और जाना है सीपू, लास्ट दिख रहा है आपको, ये रहा सीपू। ये है सीपू जाने वाली पुल। पुल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं हम लोग और हमारे सीआई सर लड़खड़ाते कदम से आगे बढ़ते हुए काफ़ी थक चुके हैं। 9-10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम लोग पैदल। ये सीपू जाने वाली पुल है और मेरे फ़ोन में बैटरी डेड होने वाली है, मात्र 1% चार्ज बची हुई है। यहाँ पे लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाते हैं यहाँ पे। बैटरी वगैरह में करते तो फुल हो जाता है, लेकिन लाइट का कोई सुविधा नहीं है इधर। तो यहाँ से अब सीपू थोड़ा रह गया चढ़ाई, बस ये चढ़ाई रह गया है। 12 hours later. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड फिल्म ब्लॉग एंड न्यू डे। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सीपू गांव से, यानी कि सीपू से। तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और ये देखिए आप यहाँ का फूल, और ये जितना फूल सुंदर है उतना ही सुंदर यहाँ का गांव है। जैसे देख पा रहे होंगे आप, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ सीपू गांव बहुत ही खूबसूरत लगता है। सीपू आने वाली जो रूट है ये देख सकते हो जैसे, और सामने पे सीपू की जस्ट अपोजिट पे देख सकते हो मारसा गांव। तो मारसा और सीपू सबसे लास्ट गांव धर्मा वैली के हैं। और यहाँ देख सकते हो व्यू, बहुत ही मैदानी इलाका है यहाँ पे और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बीच में बसा हुआ सीपू गाँव बहुत ही खूबसूरत। कल हमारा नाइट स्टे यहीं हुआ सीपू में, और बाकी हम सीपू में स्टे करके आज निकल जाएंगे हम तिरंग के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ का जो काम है वो हो चुका है। और बाकी हम आज तिरंग के लिए निकलने वाले हैं, तो यहाँ से फटाफट से तिरंग के लिए। तो चलिए, तो यह है सीपू गांव का मंदिर। जितने खूबसूरत लोग इस सीपू गांव में है उतना ही खूबसूरत इनका जो है मंदिर बना रखे हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ से जो फेमस चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं यहाँ से ऊपर, तो हम जा नहीं पाएंगे आज क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं बिल्कुल भी आज जाने का। तो यहाँ से ऊपर कई ताले पड़ते हैं, आचरी ताल वगैरह बहुत चीज़ें हैं। महादेव गुफा है घूमने के लिए, कई चीज़ें टूरिज्म प्लेस के लिए। सीपू गाँव भी एक बेस्ट प्लेस है, बेस्ट विलेज है। हम सीपू से अभी वापस ही हो गए तिरंग के लिए। बाकी यहाँ पे हमारा फोटो सेक्शन हुआ भाई लोग के साथ और सर लोग के साथ। यहाँ पे से हमने फ़ोटो लिया है, व्यू बहुत ही तगड़ा आ रहा है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। और इस लोकेशन पे तो हम फाइनली यहाँ तिरंग पहुँच चुके हैं और तिरंग में हमारा खाना पीना तैयार हो रहा है, खाना रेडी हो रहा है हमारा। उस्ताद जी यहाँ पे नहा धो के टन हो चुके हैं। और ये देखिए भाई, यहाँ पे हमारा प्याज टमाटर कट रहा है, सूखा मीट बनने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और होटल तिरंग दरियाल जी का होटल है। और बाकी यहाँ पे होम स्टे का व्यवस्था भी है सारा, यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया जाता है। और हम यहाँ रुके हुए हैं आज, तो यहाँ पे आज खाना वाना खा के तो नेक्स्ट हमारा जो ट्रिप था वो मॉन के लिए था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और आज का यहाँ मौसम देखिए, बहुत ही ख़राब है मौसम। तो हम लोग फाइनली 3 दिन बाद आज तिरंग से निकल चुके हैं। बाकी राइड कर रहा है, और यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से है।
लगभग तिदंग से यहाँ पे निकल चुके हैं। हम लोग तिदंग से बॉन आए हुए थे, तो फीलिंग करने बॉन आए हुए थे। तो यहाँ से जो गांव है वो गांव दिखाता हूँ मैं आपको। ये गांव है फिल्म और ये गांव है बॉन और फिल्म, पड़ोसी गांव। और बाकी यहाँ बॉन और फिल्म के अपोजिट सोनदुक्तू धातु 3 गांव है। और बाकी धातु के बाद जो गांव पिछला गांव होता है वो है बालिंग। और सोनदुक्तू धातु से आगे है गो। तो गो के रास्ते से आए हुए हम लोग यहाँ पे अभी। तो यहाँ से फिल्म से जो है बॉन फिल्म से यहाँ पे पंचाचूली का दीदार कर सकते हैं आप, लेकिन कोहरा लगा हुआ है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको पंचाचूली। तो देखिए हम आपका दीदार कर रहे हैं पंचाचूली से। आज बॉन और फिल्म और गो के बीच आए हुए हैं हम लोग। तो यहाँ से पूरा क्लियर पंचाचूली देखने को मिल रहा है। हमारे साहब CI सर आए हुए हैं आज यहाँ पे साइट विजिट करने के लिए आए हैं हम। तो हम आए हुए हैं आज बॉन। तो कैसा लगा सर आपको पंचाचूली का दीदार करके? आज दर्शन हुए, बहुत दूर से देखा था, सामने से भी देख लिया। अच्छा चलो, सामने से दर्शन कर लिया है। बहुत अच्छा लगा होगा आपको हमारे धर्मा वैली में आके। और बाकी कुछ कहना चाहोगे सर? चलिए सर चलते हैं, बहुत लेट हो गए हम लोग। तो चलते हैं। और पंचाचूली बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी इवनिंग का टाइम है, लगभग अभी ऑलमोस्ट टाइम बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं टाइम। तो देखिए ये है गांव धर्मा वैली। तो यहाँ पे हमें लगभग 4 दिन पूरे हो चुके हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ का जो काम वगैरह था वो हमने समाप्त कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। और बाकी हम यहाँ पे से अभी जा रहे हैं गो की तरफ। और गो की तरफ जाएंगे। गो से हमारी फ्यूल वाली जो गाड़ी है वो गो में रुकी हुई है। तो गो से निकलेंगे हम आज दर के लिए। देखते हैं टाइम कितना होता है। 2 व्हीलर में जाना है हमने, बाइक में। और बाकी हमारी तेल वाली गाड़ी है। तेल वाली गाड़ी में कुछ लोग हैं, वो भी जाएंगे उसमें। और बाकी यहाँ से निकलते हैं। अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट दर पे।